जानी गोरी अनुकुल सिए हर सुने जाई कही मंजुल मंगल मोल बामे अंग फरकने लगे। गोरे जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बायंग फरकने लगे। हृदय सराहत सिए लोनाई गोरे समीप गविने दो भाई। राम कहा सबको सिख पाई सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दो भायन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखनो सुनु भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कही भोजनो मुनिवर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आए सुपाई संध्या करने चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशे शशि सुहावा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारों किन मन माही सिय बदन समहिम करि नाही। उधर पूरब दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मो सिंधु पुनि बंधो विशो दिन मलिन सकलंक। सिए मुख समता पाव किमी चंदो बापूरो रंक। खारे चंद्रमा में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बड़ई बिरनी दुखदाई गिर से ही राव
प्रद पंकज द्रोही अवे गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर वह घटता बढ़ता है और वीरहीनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। बेदेही मुख पट तर दीने होई दोषो बड़े अनुचित कीने। सिए मुख छवि विदो ब्याज बखानी गुर पै चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास गए। करे मुनि चरण सरोज पेर नामा आए सुपाई तीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे बंधु बिलो की कैनी असी लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अरुणे अवलोकहु ताता पंकज को के लोक सुख दाता। बोले लखनऊ जोड़ी युग पानी पेरे भू पेरे भाव सोचक मृदुवानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक को समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदे उड़े गनि ज्योति मलिन। जिन्हें तुम्हारे आगमन सुनी भई नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सब कुछ आ गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। निरपे सब नखत करहि उजियारी। तारी न सकहि चापि तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना। हर से सकल निशा विसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी मान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही पेरे भो सब भगत तुम्हारे। होई है टूटे धनुष सुकारे।
नासा दूरे नखते जगते जो पेर कासा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, पेर बो पेर तापो सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा दिगाटी, पेर कटे दानो विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुने फिर वो मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सत्तानंदो जब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनती ने आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी पेरे भू बेटे गुर पही जाए। चले तात मुनि कहू तबे पठवा जनक बोलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। सिए स्वयंवरु देखऊं जाई, ईसु काहे दो दे बड़ाई। लखन का जस भाजनु सोए, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। कैसे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा।
हर से मुनि सब सुनी बड़े बानी, दीन ही आशीष सब सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखने चले धनुष मगशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सोधे सब पूर्वासीन पाई। चले सकल गिर काज बिसारी, बाल जुआन तरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नागरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम को बुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भे भारी, सोची सेवक सब लिए अंकारी। तुरंत सकल लोगन पै जाओ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मेरे दो वचन विनीत, तीन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीचे लगो, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार ते ही अवसर आए, मानो मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात्कार मनोहरता की उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़े गनि महु जनु जोग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, फिरे भू मूर्ति तीन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी।
देखे ही रूप महारण धीरा, मन वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप फिर ब्यूहि निहारी, मन भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल चैनिप बेसा, तीन पेरे वो पेरे कटे काल सम देखा। पूर्वासी ने देखे दो भाई, नरे वो सनि लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस महाराजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोक अरसी, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनुरूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण पीर बो विराट में दिशा, बहुमुख कर पगिलोचन सीसा। जनक जाति अविलोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जानकी जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदह विलोक रानी, शिशु सम प्रीति ने जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत सुध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और श्वेत प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत ने देखे दो भ्राता, इष्ट देव वे सब सुख दाता। राम ही चितव बाए जे, सिया सो सने सुकुन कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। पूरे
अनुभवती न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाई जसि भाव, तेहि तस देखऊँ कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं पाती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश को, श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गौर शरीर वाले तथा विश्व के नेत्रों को चुराने वाले कौशलधीश ने के कुमार राजा कौशलधीश के राजकुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नैन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारो मारे मनोहरिणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल सुरुति कुंडल लोला, चिबुक आदर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर यानी कि होठ सुंदर हैं, कोमल बानी है। कुमुद बंधु कर निंद के हासा, ब्रैकोटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाए, कच्च बिलो कहे अले अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिक का मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर घोड़ों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चोतेनी सिर नहीं सुहाई,
नीली चकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं।